मैंने श्रीमद् भगवद गीता तब तक नहीं पढ़ी थी जब तक मुझे ये ज्ञान नहीं हुआ कि हम सब आत्माएं हैं और ये ज़िंदगी हम सब आत्माओं के लिए एक इम्तिहान है अपने अंदर से अपने सबसे अच्छे रूप को बाहर निकालने का। और भगवद गीता इस इम्तिहान को पास करने की एक अहम किताब है। भगवद गीता के 18 अध्याय हैं और ये संस्कृत में परमात्मा द्वारा दी गई थी। समय के साथ संस्कृत भाषा रोज़मर्रा की ज़िंदगी से निकल गई और ये ज्ञान मनुष्य से दूर हो गया। ईश्वर और गुरुजनों के आशीर्वाद से आज इसी ज्ञान को आगे बढ़ाते हुए भगवद गीता के कुछ अहम हिस्सों को आसान रूप में मैं अपने समस्त भाइयों बहनों के चरणों में समर्पित कर रहा हूँ। ये ज्ञान परमात्मा ने भगवान कृष्ण के द्वारा सबसे पहले इस धर्मयुद्ध महाभारत की रणभूमि कुरुक्षेत्र में अर्जुन को 500 साल पहले दिया। ये वो वक्त था जब धर्म का बार बार उल्लंघन हुआ, परमात्मा का डर मनुष्य से निकल गया। लालच की होड़ में भाई ने भाई को मारने की कोशिश की। इससे पहले कि मनुष्य जाति धर्मयुग से निकलकर पूर्ण रूप से कलयुग में जाती, युद्ध की रणभूमि में युद्ध से कुछ समय पहले परमात्मा ने गीता भगवान कृष्ण के द्वारा मनुष्य की जाति के कल्याण के लिए दी। बाइबल, कुरान, तुरा ये सब परमात्मा के द्वारा दी गई किताबें हैं जो किसी एक धर्म के लिए नहीं बल्कि पूरी मनुष्य जाति के लिए, पूरी इंसानियत के लिए, सब आत्माओं के लिए हैं। क्योंकि ये आत्मा को परमात्मा के बारे में, उसकी सृष्टि के बारे में और सबसे अहम ये उन कायदों के बारे में समझाती हैं जिनका आत्मा को मनुष्य के रूप में हर हाल में पालन करना होता है, रक्षा करनी होती है। और इन्हीं कायदों बुनियाद पे एक आत्मा को शरीर त्यागने के बाद परखा जाएगा और इस परीक्षा में पास होने पर हमेशा के लिए जन्म और मृत्यु से मुक्ति मिलेगी। परमात्मा भगवद गीता में कहते हैं, मैं ही सबकी शुरुआत हूँ, मैं शुरू से भी पहले था और मैं सब खत्म होने के बाद भी रहूँगा। सब मुझ में हैं और मैं सब में हूँ। जो भी तुम छू सकते हो, तुम देख सकते हो या तुम सुन सकते हो, वो सब मैं हूँ। ये नदियाँ, पहाड़, सूरज, चांद और तारे सब मैंने बनवाए हैं। मैंने ही भगवान, इंसान और शैतान और राक्षस बनाए। मैं सर्वव्यापी हूँ, सब में रहता हूँ, सब में मैं हूँ। मैं ही ब्रह्मा बन के सब बनाता हूँ और रुद्रा बन के सब नष्ट कर देता हूँ। मैं ये सृष्टि यूं ही बनाता और बिगाड़ता रहूँगा ताकि आत्मा को मौके मिल सकें इस जन्म और मृत्यु से एक दिन मोक्ष पाने के लिए, हमेशा के लिए परमात्मा के साथ रहने का। भगवद गीता कहती है, इस सबसे बड़ी परीक्षा के लिए परमात्मा ने प्रकृति का निर्माण 5 तत्व हवा, अग्नि, जल, पृथ्वी और ईथर से किया, जिन्हें हम छू के, चख के, देख के, सूंघ के समझ सकते हैं। भगवद गीता समझाती है कि आत्मा अजन्मी है, इसे कोई मार नहीं सकता, कोई जला नहीं सकता, लेकिन आत्मा को परमात्मा के साथ हमेशा रहने के लिए ये परीक्षा रूपी जीवन में बैठना ही पड़ेगा। इस परीक्षा के लिए परमात्मा से बिछुड़ के आत्मा को पृथ्वी पर किसी न किसी रूप में जन्म लेना पड़ता है और 88 करोड़ योनियों में जीने और भोगने के बाद एक आत्मा को मनुष्य का शरीर और दिमाग मिलता है। इस सबसे बड़ी मर्यादाओं की परीक्षा में बैठने के लिए हर मनुष्य को इस पूरी परीक्षा के दौरान तरह तरह की अच्छी और बुरी भावनाओं के चक्रव्यूह में अपने ही भाई बहन या मित्रों के साथ डाला जाता है, जिससे हर आत्मा को अपने अंदर के तामसिक और राजसिक अवगुणों से निकलकर सात्विक जीवन में प्रवेश करने के मौके मिलते हैं। हमारे तामसिक गुण वो हैं जो हमारे अंदर हीन भावना पैदा करके हमें खुद को उदास करके और नुकसान पहुंचाते हैं। हमारे राजसिक गुण हमारे ईर्ष्यालु और लोभी बनाकर दूसरों के प्रति नुकसान पहुंचाते हैं। हमारे तामसिक गुण वो हैं जो हमारे अंदर हीन भावना पैदा करके हमें खुद को उदास और नुकसान पहुंचाते हैं। हमारे राजसिक गुण हमें ईर्ष्यालु और लोभी बना के
दूसरों के प्रति नुकसान पहुंचा सकते हैं। इस परीक्षा के दौरान हर आत्मा को तामसिक और राजसिक गुणों को खत्म करके अपने सात्विक गुणों से परिचित होना पड़ेगा। सात्विक गुण वो हैं जो आत्मा को अपने आसपास ही हर चीज में जोड़े और उन्हें प्यार करना सिखाते हैं। इस परीक्षा के दौरान हर आत्मा को जीवन के चारों स्तंभ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का ज्ञान पाके ही मुक्ति मिलती है।